सबसे पहले इमरान मलिक, आपकी जानिब आएंगे। आप बताइएगा कि NA 129 में आप मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन के बाहर आप मौजूद हैं और इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? देखिए आमिर, चूँकि 8 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं और अब 9वां घंटा शुरू हो गया, यानी कि 4 बज चुके हैं, आखिरी घंटा है। और इस आखिरी घंटे में मूवमेंट जो है वो तेज़ी से शुरू हो चुकी हैं। और मुल्तान रोड पर पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर अब वोटर्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, चूँकि आपको पता लास्ट मूवमेंट चल रही हैं। और ये जो मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरसलान अहमद के दौरान ये अब कांटेदार मुकाबला इस घंटे में नजर आ रहा है। चूँकि पहले जो 8 घंटे नजर आए हैं उसमें जो पोलिंग का अमल है वो काफ़ी स्लो नजर आया है, इतना ज़्यादा तेज़ अमल नजर नहीं आया कि जिस तरह कोई लाइंस लगी हों और बाकायदा तौर पर उनका वोटिंग का सिलसिला जारी हो। हमें यही नज़र आया कि हर कोई आधे घंटे में 20 से 25 वोटर्स आए और अलग अलग आकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। मगर अब जो आखिरी मोमेंट चल रही है यहाँ पर हमें काफ़ी वोटर्स जो हैं आने जाते हुए अंदर दिखाई दे रहे हैं। चूँकि लास्ट मोमेंट्स हैं, हर किसी का दिल कर रहा है कि आखिरी घंटे में जाकर वोट डालकर आएँ। इस हल्के में तकरीबन 334 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से 70 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। और ये पोलिंग स्टेशन भी मुश्तरका है, जिसमें मर्द और ख़वातीन की तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर 4600 वोटर्स हैं, जिसमें से आज के दिन में काफ़ी हद तक जो है ये कह सकते हैं कि 20 से 22% तक जो है वोट अभी तक कास्ट हो चुका है। और इस वजह से देखा यह जा रहा है कि तमाम जगहों पर जो है वो सिक्योरिटी इदारों की तरफ से बाकायदा तौर पर पूरा कंट्रोल किया गया है, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे भी यहाँ पे सर्विलेंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ खास तौर पर पुलिस ने बाकायदा तौर पर यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, यहाँ पर बैरियर लगाए हुए हैं, खारजा तारे लगाई हुई हैं। तमाम जो वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो उनको बताया जा रहा है कि उनकी रहनुमाई की जा रही है कि वोट किस तरह से अपना इस्तेमाल करना है। तमाम लोग जो यहाँ से जाते हैं उनके अंदर भी रहनुमाई की जाती है और इस तरह से वो अपना वोट कास्ट भी कर रहे हैं। मगर लास्ट मूवमेंट्स हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे जो है वो अपना वक्त भी ख़त्म हो रहा है और साथ वोटर्स जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। और रिज़ल्ट का जैसे ही 5 बजेंगे उसके बाद जितने भी लोग अंदर रह जाएंगे उनका वोट जो है वो डालने का हक होगा। उसके बाद पूरे 5 बजे जो कि ये 9 घंटे की पोलिंग थी जो बिला तातुल जारी रही, और उसके बाद ये पोलिंग स्टेशन में जो है बाकायदा तौर पर बंद कर दिया जाएगा। वोटर्स अंदर गए होंगे उनको वोट डालने का हक दिया जाएगा। उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर वही बात आ जाती है, रिजल्ट का जो है ऐलान किया जाता है। इस पोलिंग स्टेशन पर मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि जब 2024 के इलेक्शन हुए जनरल, तो इसी पोलिंग स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा जो है इसको हसास करार दिया गया था और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। मगर इस दफ़ा हमें कोई लड़ाई झगड़ा नज़र नहीं आया, जबकि पोलिंग स्टेशन के जो बाहर जो इस वक्त नून लीग की जो यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, इसके अलावा कोई और कैंप हमें नजर नहीं आया। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। NA 185 का रुख करेंगे DG खान में, जहाँ पर नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आप बताइएगा सुबह से अब तक कितना टर्नआउट रहा है और अब क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, लोगों का जो वोटर्स का जोशो खरोश है वो अभी भी काबिल दीद है। वोटर्स आ रहे हैं, अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और लग ये रहा है कि 30 से 35 टर्न आउट आने का इम्कान है। अब सूरत हाल ये देखना है बाकी है कि आया शेर धाड़ेगा या तीर चलेगा, इसका फैसला कुछ ही देर बाद हो जाएगा। सिर्फ आधा घंटा बाकी है। वोटर्स की अभी भी कोशिश है कि किस तरह से पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल और वोट कास्ट करें। स्पेशली खवातीन की बड़ी तादाद अभी भी आ रही है, अपना वोट कास्ट कर रही है। 1-on-1 मुकाबला है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। नून लीग की जानिब से सरदार महमूद लगारी हैं जो कि MP हैं और NA की नशिस्त पर लड़ रहे हैं। इसी तरह से मध्य मुकाबल जो है साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा है, जिनका अच्छा खासा सियासी कदकाठ है। उनके वालिद सरदार जुल्फ़िकार खोसा जो है वो भी सियासत में काफ़ी हद तक इन रहे हैं। अब सूरत हाल ये कि पुरअमन तरीके से पोलिंग रही। अब ये जो खाली नशिस्त थी वो जरताज गुल की थी जिस पर यह ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन अभी भी वोटर्स आ रहे हैं। सिर्फ चंद ही मिनट्स बाकी है, उसके बाद जो है नतीजे का ऐलान शुरू हो जाएगा। अब दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके हामी हैं, उन्होंने ढोल ढमक्का जो है यहाँ पर शुरू कर दिया है। ढोल मंगवाए गए हैं ताकि जो कैंडिडेट जीतेगा उसके हक में नारे लगाए जाएंगे। अभी भी स्टेप बाय स्टेप दोनों साइडों से जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, लेकिन अब से कुछ देर बाद सिर्फ 20 से 25 मिनट बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर जो है सरकारी नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। तमाम वोटर्स का जो जोशो खरोश है, लोगों का जो जोशो खरोश है काबिल दीद है। आज छुट्टी का दिन था, लोगों ने भरपूर अंदाज से इलेक्शन में इस इंतखाबी मुहिम में जो है न सिर्फ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया बल्कि वोट भी उसी तरह से कास्ट किया है। जी
ठीक है नुमान, अब अब्दुल बासित की जानिब चलते हैं। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित। 2 नशिस्तें हैं जिन पर इलेक्शन हो रहे हैं फैसलाबाद में, बताइएगा दोनों ही हलकों में क्या सिचुएशन है अभी तक की? जी बिल्कुल, अगर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ मजमूई तौर पर 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें 3 सूबाई असम्बली की सीटें शामिल हैं, जबकि जो 2 हैं वो कौमी असम्बली की सीटें शामिल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 116, जो राना सनाउल्लाह के ये आबाई हलका है, और राना सनाउल्लाह के दामाद यहाँ पर मुस्लिम लीग नून से राना अहमद शहरियार मैदान में हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल जिनसे इनका मुकाबला मुतवक्के है आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर हैं। जबकि मजमूई तौर पर इस हलके में 6 उम्मीदवार जो हैं जिनकी जानिब से अपनी किस्मत आजमाई का जो है सिलसिला सुबह 8 बजे शुरू किया गया। उनके जो वोटर्स हैं उनकी जानिब से अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए वोटिंग का अमल भी जारी है। यहाँ पर जो है वो सुबह हमने देखा कि सुबह 8 बजे जब ये वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो उस वक्त जो वोटर्स की तादाद थी वो ना होने के बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, सूरज निकलता गया, चूँकि छुट्टी का दिन था तो शुरू के वक्त में शहरी सो रहे थे, अपनी नींद पूरी कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वोटर्स की तादाद भी बढ़ती गई। अब तो कुछ मिनट्स बाकी रह गए हैं, तो अब जब वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया है तो अब पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो वोटर्स की जो रश है वो कुछ देखने में आ रहा है। पहले की निस्बत जो वोटर्स की तादाद है वो बढ़ रही है। वोटर्स की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वक्त ख़त्म होने से कबल जो है वो पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुआ जाए, ताकि जो अपना वोट है वो अपने उम्मीदवार के हक में कॉस्ट करते हुए जो अपना हक राय दही है वो इस्तेमाल किया जा सके। और इसके अलावा अगर यहाँ पर पुलिस के की बात की जाए, ज़िले इंतजामिया की इंतजामात की बात की जाए तो भरपूर इंतजामात यहाँ पे देखने में आए। यहाँ पर जो है वो किसी भी किस्म का सुबह से लेकर अब तक कोई लड़ाई झगड़ा देखने में नहीं आया। किसी भी किस्म की जो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी जो अहाता पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोलिंग बासित आप भी साथ ही रहिएगा। अब हम चलेंगे हसन रजा की जानिब, NA 129 में वो मौजूद हैं। हसन, बताइएगा इस हल्के से कौन कौन मैदान में है और सुबह से अब तक कैसा टर्न आउट रहा है इस हल्के में? देखिए, इस हल्के में अगर देखा जाए तो जो मुकाबला है जो वो तो मुस्लिम लीग नून और पाकी तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 2 उम्मीदवारों के दरमियान नज़र आ रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान हैं, जिनका इंतखाबी निशान शेर है, और उन्होंने भरपूर तरीके से इस हल्के में कैंपेन की। इंतखाबी मुहिम बहुत रूज पर पहुँची रही, बहुत बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए। राना मशहूद अहमद खान जो कि चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है वो भी उनके साथ थे, मियाँ मरगूब और दीगर अफराद भी उनके साथ खड़े रहे, भरपूर तरीके से कैंपेन की। यहाँ तक कि हमने देखा कि आज जो फैसल खोकर थे वो भी जो है वो हल्के में उन्होंने विजिट किया, यानी भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून जो है इन एक्शन दिखाई दी। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे अरसलान अहमद, जिनका गीजर निशान है, हमने देखा उनकी कैंपेन इस हल्के में बस इक्का दुक्का सिचुएशन में थी। कोई इतना बड़ा जलसा नहीं देखा, कोई इतनी बड़ी उनकी गैदरिंग नहीं देखी,